हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, आप इंट्राडे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, व्हाटएवर, आपका सबसे मजबूत जो फील्ड होना चाहिए वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफाई करने की क्षमता। ये आपको स्टॉक मार्केट में विन और लूज करा सकता है, इसीलिए इसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको गोल्डन क्रॉसओवर बताया, लेकिन उससे भी खास इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आपको पता चलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें कैसे बनाना है और इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, और ये हमें रिजल्ट कैसे देगा, कितना प्रॉफिट देगा और कितने एक्यूरेसी के साथ दे सकता है। तो सबसे पहले मैं एक्यूरेसी की जब बात करूं तो एक्यूरेसी आपको इसमें 80 टू 90% मिलेगा, लेकिन आपको यूज करने का इसे सेटअप अच्छे से समझना होगा। दूसरी चीज जो है कि प्रॉफिट तो देखिए, आप अगर अपना एक्यूरेसी अगर सही रखते हैं तो प्रॉफिट रिटर्न आपको बहुत लंबा मिलने वाला है। इसमें भी वही चीज है जैसे मैंने गोल्डन क्रॉसओवर में बोला, जितना लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में यूज करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना मायने रखता है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें इसको करना है। ठीक है, तो हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे अभी आ गए, थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, तो तब तक मैं आपको निफ्टी का दिखा देता हूं जो कि हमारा लोडेड है। ये बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी भी अभी लोड हो गया। मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आप इसे यूज कैसे कर रहा हूं मैं, वो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ये बार्स को जो है मैं एक बार हटा देता हूं। ठीक है, हटा देने से या नहीं भी हटाता हूं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कैसे करना है। देखिए मान लीजिए कि मैं इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसको डे पे ले चलता हूं। ठीक है, मतलब मैं इसको डे में सेलेक्ट किया और डे टाइम फ्रेम, और इसको मैं छोटा सा कर लेता हूं, 1 मिनट में थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं। डे टाइम फ्रेम में करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें थोड़ा सा वो एक्यूरेसी मिल जाता है और ड्रॉ करने के जो सेटअप है वो हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, एक देखिए सबसे पहला बात, हमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ हमें खोजना है? सपोर्ट वहां पे जहां पे आप देखोगे जिस एक प्राइस पे आके कैंडल्स जो है एक कहते हैं कि रुक जाती है, ये पॉज ले रही है और पॉज लेने के बाद वो वापस वहां से ब्रेक नहीं हो रही, मींस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने ये जो कैंडल बनाया, आप यहाँ पे देखोगे ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ से क्या होता है ना कि ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप दूसरी जगह बैक में अगर जाके देखोगे तो बैक में भी आपको ये कैंडल दिखेगा कि यहाँ पे बहुत बार आके पॉज ले रही है, यानी वो सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने का मतलब क्या होता है? आपको नीचे से ऊपर की तरफ धकेल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये सपोर्ट बनता है। यहाँ पे जब आप देखोगे नीचे, ये जो हम लोगों ने लिया था नीचे का कैंडल, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने वहां वहां पैटर्न, ये मतलब ये सपोर्ट हम लोगों ने बनाया है जहां पे कैंडल एक तरह का कह सकते हैं कि रुक जा रही है, वहां पे एक पॉज ले रही है। ठीक है, तो हमें वही पॉइंट खोजना है कैंडल्स का जहां पे हमें ये मालूम चल जाए कि कैंडल उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रही है, यानी ये जोन जो है ये एक सपोर्ट की तरह हमें काम करेगा। फिर नीचे से ऊपर देखिए जब भी ये कैंडल पे आ रही है तो इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ धकेल दे रही है और ये फिर अच्छे से मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट बनता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जब आपका कैंडल जो एक पॉइंट पे, एक हाईएस्ट लेवल के पॉइंट पे जाके रुक जाता हो, फिर वहां से ऊपर से कोई फोर्स उसे नीचे की तरफ पुश करता है, इस तरह का आपको एक एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला जो पैटर्न है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे आप देखो कि बहुत बार कैंडल आके फिर यहाँ से एक वापस से रिवर्स कर जा रही है और नीचे की तरफ वापस से चली जा रही है, यानी डाउन ट्रेंड में चली जा रही है। तो ये मैंने इसको रेजिस्टेंस इसलिए बनाया हुआ है। इसका मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने बना लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए सपोर्ट जो बनेगा जो कैंडल्स का लो से बनेगा। ठीक है, लोअर लो से बनता है। और मतलब लोअर लो क्या है? अभी जैसे ये लो, सॉरी लोअर लो नहीं, मतलब लो, कैंडल का आपका लो जो है वो कहाँ पे रुक के वहां उसके बाद में रिवर्स ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये रुक के रिवर्स ले रहा है, तो इसका लो हमें लेना है। फिर यहाँ से रुक के ये रिवर्स ले रहा है, तो इसका लो यहाँ पे ये आता है रेंज का लो हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सपोर्ट हम लोगों ने अब बनाया, अब इसका यूज कैसे करना है?
रेजिस्टेंस का यूज कैसे करना है। सपोर्ट जब यहाँ पे कैंडल अगर आपके आगे नेक्स्ट टाइम अगर कैंडल यहाँ पे आती है, जैसे कैंडल यहाँ पे आके रुकी है, मैंने इस टाइप का ये डेली जो इंट्राडे के लिए मैंने बनाया है, आप ये उसी तरह हर कैंडल्स के हर टाइम फ्रेम में बना सकते हैं। जैसे 50 मिनट का टाइम फ्रेम के लिए मैंने ये बनाया हुआ, इसलिए आपको दिख रहे होंगे कि बहुत ही कम टाइम गैप में, बहुत ही कम प्राइस गैप में मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसे यूज कैसे करना है, ठीक है, इसको हमें अपने सेटअप में ढालना कैसे है। तो एक नंबर बात की ये, आपको जब भी ये रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल दिखे, जो आपको एक लेवल डिक्लेयर करना है। सपोज करो कि मैंने एक इसको बोल दिया कि ये लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 2 है, और ये इसके ऊपर भी अगर कोई है तो लेवल 3, यानी उसी तरह से हम रिस्क अपना मैनेज करेंगे। अगर इस कैंडल के आसपास आ जाती है हमने कुछ बाय करके रखा हुआ है, तो उसका 50% हम यहीं पे सोल्ड आउट कर देंगे। क्यों? यहां से आने के बाद हमें ऐसा हो सकता है कि वहां से मार्केट जो है डाउन मूवमेंट लेगा, तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस का सॉरी रेजिस्टेंस का वेट करना है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट जब सपोर्ट के पास में आएगा कैंडल, सॉरी मैं थोड़ा सा खांस रहा हूं, तो उसके बाद में जब सपोर्ट के पास में कैंडल आएगा, तो उसी तरह अगर हम लोगों ने शॉर्ट किया है उस दिन मार्केट में, तो हमें वहां पे बाई कर लेनी है, यानी वहां से अपना जो एग्जिट कर जानी है अपनी ये से। तो इस तरह जब हमारा कैंडल जब हमें दिखेगा कि सपोर्ट पे आके, वहां पे सपोर्ट के आसपास कहीं में हमें कैंडल दिखेगा, अपना कैंडल जहां हम लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, वहां पे हम लोग बाई करेंगे, यानी वहां से हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करना है। अब इसमें एक्यूरेसी कितना है, देखिए, अगर इस कैंडल को मैं यहाँ पे बाई किया हुआ, अगर मैं लॉन्ग मतलब मैं बाई करके रखा हूँ, कुछ अपना कॉल्स बोल सकते हो या फिर कोई शेयर्स, उसके बाद अगर मैं इसको सेल नहीं करता हूँ रेजिस्टेंस पे आके, तो देखिए रेजिस्टेंस पे आके वापस से डाउन मूवमेंट ले लिया और मुझे लॉस हो जाता। इसी तरह अगर आप सपोर्ट में यहाँ पे अगर आप मान लीजिए शॉर्ट किए हो, यानी सेल किए हो, और अगर बाई नहीं करते, तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे आकर अगर आपने बाई नहीं करा होता, तो फिर ये वापस से अपने मूवमेंट में आके वापस से ये हाई बना लेता, यानी आपको लॉस हो जाता। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। आप अगर कोई भी आपका पैटर्न, अगर देखिए गोल्डन क्रॉसओवर भी अगर आप देखोगे, तो गोल्डन क्रॉसओवर ये ऊपर से नीचे की तरफ जब कर रहा है, तो ये हमें, आप गोल्डन क्रॉसओवर को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिला के अगर देखो, तो और भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीजों को क्या करना है ना, प्रैक्टिस करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट का मतलब हो गया कि प्राइस वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है और वहां से अब मार्केट रिवर्स होने के लिए रेडी है। ठीक है, यानी कि बायर्स जो है अब सपोर्ट पे आके वहां पे अब अपना जो फ्लो है वो बढ़ाने वाले, अपना पावर बढ़ाने वाले हैं, और सेलर्स वहां पे वीक हो जा रहे हैं। फिर रेजिस्टेंस पे इसको उल्टा होता है कि सेलर्स जो वहां पे मजबूत हो जाते हैं और बायर्स फिर वहां आके वीक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क चलता रहता है। और अगर आपको इसे यूज करना आ गया, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा से बनाने समझ गए, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। और तो बीच में मेरा खांसी आ गया था। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का मदद से बहुत बार प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब भी सपोर्ट पे अगर प्राइस आ रहा है, तो हमें देखना है, अगर हम बाई लेने वाले हैं तो हमें अपने स्ट्रैटेजी को देखना है, और सपोर्ट पे है कि नहीं वो चीज देखना है। अगर आप रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, सॉरी बाई कर रहे हो, तो वो आप कभी कोशिश करना ना करने की। सपोर्ट पे आप बाई करोगे, रेजिस्टेंस पे आप सेल करोगे। अगर इस तरह का आप स्ट्रैटेजी लेके चलते हो, उसको टेस्ट करके उसके बाद फॉलो करते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो ये हमारा आज का क्लास जो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में इतना ही था। आगे के क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और कौन कौन से सेटअप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद दोस्तों।